तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियों के दौरान आज बोधन मजलिस बल्दिया में एक अहम और खुश आइन इक़दाम देखने में आया। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों के पार्टी सदूर को मदऊ करते हुए वोटर लिस्ट की बाज़ाब्ता तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे मजलिस बल्दिया पहुँचे और इंतखाबी अमल के एक अहम मरहले के तौर पर वोटर लिस्ट वसूल की। वोटर लिस्ट हासिल करने वालों में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदा गोपी किशन, शिवसेना पार्टी के सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा अब्दुल रशीद और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर ज़हीर शामिल हैं। तमाम पार्टी कायदीन ने वोटर लिस्ट हासिल करने के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू। इस मौके पर एक निहायत ही हौसला अफजा और मुस्बित मंजर देखने में आया जब बोधन के नौजवानों ने सियासत से बालातर होकर अमन, भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम दिया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जुनैद अहमद खलील के हमरा गौसनगर से इमरान खान, बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अयूब खान, प्रकाशपेट के रिहायशी आरिफ ने मीडिया से बात करते हुए अवाम से पुरखुलूस अपील की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन चंद दिनों का अमल होता है, मगर बोधन हमारा मुस्तकिल शहर है जहाँ हमें सारी ज़िंदगी साथ रहना है। उन्होंने अवाम से अपील की कि इंतखाबी माहौल में लड़ाई झगड़ों, नफरत और ज़ाती दुश्मनियों से गुरेज किया जाए और अमन व भाईचारे के साथ अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किया जाए। नौजवानों ने वाज़े अल्फाज में कहा कि इलेक्शन के बाद भी हमें इसी बाज़ार, इसी मोहल्ले और इसी बोधन में एक दूसरे के साथ खुशी और गम में एक साथ खड़ा रहना है। नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बोधन के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक संजीदा, बाशऊर और दूररस पैगाम है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम वोट की सियासत से आगे बढ़कर बोधन की मजमूई तरक्की, रोज़गार के मौक़े और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल पर गौर करें। ये सवाल हम सब के सामने है। बोधन में रोज़गार कैसे बढ़े, नौजवानों को काम कैसे मिले और हर वार्ड में तरक्की कैसे पहुँचे। हम भी इस चैनल के ज़रिए बोधन की आवाम से अपील करते हैं कि सियासत को नफ़रत का ज़रिया ना बनाएं बल्कि तरक्की का रास्ता बनाए, क्योंकि जब बोधन तरक्की करेगा तो इसके तमाम वार्ड्स तरक्की करेंगे और जब वार्ड्स तरक्की करेंगे तो नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। आइए इस बल्दियाती इलेक्शन को अमन, शौर और तरक्की की बुनियाद बनाएं। यही पैगाम, यही गुजारिश और यही हमारी दिल से अपील है। मैं जुनैद अहमद खलील आज बोधन बल्दिया के अंदर वोटर लिस्टों को ऑल पार्टीज को देने का आगाज हो चुका है। सभी पार्टीज को सुदूर को बुलाकर 38 वार्डों के वोटर लिस्ट दिए जा रहे हैं और आवाम के लिए, आवाम के दरमियान में इलेक्शन जो इंतखाबात एक साल पहले जनवरी में जो डिज़ोल्व हो गई बॉडी, उस बॉडी को फिर काउंसिल इलेक्शन फिर काउंसिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से शुरुआत हो चुकी है। इस मौके से आवाम के दरमियान में बहुत सारे लोग आएंगे, अपने अपने पार्टियां अपने अपने मुद्दों को लेके आएंगे, मगर इस मौके से आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि मिलजुल कर रहिए। सभी पार्टियां यहां आके एक दूसरे से मिलकर रहती हैं। आपके वार्डों में आप सब लोग जिसको भी सपोर्ट करें, आप लोग नाइतफाकियां पैदा मत करिए, मिलजुल के रहिए, महल्ले के मुद्दों के लिए सब बात करिए, जाती मसाइल बाजुक रखिए, जो जिसको सपोर्ट करना है करिए, मगर आप महल्ले वाले एक दूसरे के दिलों के बुग़्ज़ मत रखिए, मिलके रहिए, मिलके मोहब्बत से इलेक्शन ख़त्म करिए। फिर आगे ये इलेक्शन आते हैं चले जाते हैं, मगर हमेशा के लिए महल्ले के अंदर हम एक दूसरे के पड़ोसी बन के रहना है, एक दूसरे के हमदर्द बन के रहना है, एक दूसरे के अच्छे बुरे में जाके रहना है। इसलिए मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है और मेरे साथ मुख्तलिफ जमातों के भी लोग कार्य यहाँ पे हैं, इन सबका भी यही कहना है कि भाई आवाम जब गुस्से में, लड़ाई झगड़े में मत जाइए, मिलके इलेक्शन लड़िए ताकि बोधन डेवलप हो। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।